समझा सकता। कहते हैं ना, शादी के नए नए बरस में दोनों बोले और एक दूसरे की सुने। दूसरे बरस में क्या हो, बोले पति बोले पत्नी सुने। तीसरे बरस में क्या हो, बोले पत्नी बोले पति सुने। और चौथे बरस में क्या हो, बोले दोनों बोले और पड़ोसी सुने। महाराज ये लीला चलती है संसार में, कलयुग में यही हो रहा। इसलिए जिसको कोई नहीं समझा सकता वहां पर क्या व्यर्थ में सिर पटकना। यही सोच करके भोलेनाथ ने कहा, यदि तुम्हारे मन में संशय है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, स्त्री हो ऐसी शंका पालनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम्हारे मन में शंका संशय तो हे देवी, जाओ और जा करके विवेक धारण करके परीक्षण लेकर के आओ और तब मुझसे कहना कि ये ब्रह्म है कि नहीं। मैं यही वटवृक्ष के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कहते उस समय अब सती महारानी सोच रही है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन मन में तो विचार है कि जाऊंगी, परीक्षण लेकर के आऊंगी कि ये ब्रह्म है या नहीं है। ये सोच करके सती ने निर्णय लिया और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहा जाता है। महाराज सती का होना था अंत, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला की, और राम कथा का होना था आरंभ, शायद इसीलिए सती ने यह शंका की। महाराज इसलिए दोनों परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो मानस में सती को और कैकेयी को सबसे ज्यादा कलंकित किया गया, सबसे ज्यादा इनकी निंदा हुई। लेकिन सत्य सत्य कहें, सती न होती और कैकेयी न होती तो शायद राम की गाथा न होती, राम का चरित्र न होता। इसलिए चाहे कैकेयी हो चाहे सती जैसी स्त्री हो, ये निंदनीय नहीं, ये समाज में वंदनीय है। महाराज जिन्होंने राम जैसी धरोहर, राम जैसा स्वरूप दिया जगत को, और राम कथा जिन्होंने दिया, वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। और जन्म जन्म कहें कि सती की तरह ही महाराज शंका बैठे तो वो शंका गलत नहीं है। बोले सती की शंका कोई गलत नहीं थी, उसने तो राम को जन्म दे दिया। इसलिए ऐसी शंका यदि ईश्वर के प्रति हो तो कहते हैं महाराज वो शंका बड़ी अच्छी शंका होती। सती ने निश्चय कर लिया और यहाँ पर भोलेनाथ बैठ गए और कहते हैं जब समझाने से कोई ना समझे तो अपने मन को समझा लो और बस इतना ही कहो कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। जब बार बार समझाने से भी कोई ना समझे ना तो बस अपने आप को समझा लो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही साका। हम क्यों व्यर्थ में अपने सिर को पटके महाराज, होना तो वही है जो विधाता ने लिख दिया है, रच दिया है। इसलिए अपना सोचा कभी नहीं होता, राम करे सो होए, यही जगत का नियम है, यही जगत का वास्तविक महाराज कहानी है। इसलिए कहते हैं आज सती मैया चली, भोलेनाथ नेत्रों को बंद करके बैठ गए और अस कही जपन लगे हरि नामा। बस ये बात कह के हरि नाम का जप करने लगे, सुमिरन करने। उधर सती गई और बारंबार विचार किया कि किस प्रकार से परीक्षण लूं। सती के मन में विचार आया ये सीता का खोज कर रहे हैं तो क्यों ना सीता का ही रूप धारण करूं। अगर साधारण मनुष्य होगा तो सीते सीते कह करके हाथ पकड़ लेगा, रोने लगेगा और साथ में ले चलेगा। अगर ब्रह्म होगा तो पहचान जाएगा कि ये सीता नहीं सती है। तो सीता का रूप धारण करके विचार निर्णय लेकर के और सती ने ये कार्य आगे बढ़ाया। जिस ओर से राम लक्ष्मण आ रहे वहीं से सती उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब कहते हैं पहली बार दृष्टि पड़ी किसकी, लक्ष्मण जी की। लखनलाल ने जैसे ही देखा, देख करके समझ गए कि यह तो जगत की जननी है। माँ सती आज सिया के भेष में, माँ सीता के भेष में आई है। पर कहते हैं लखन एक शब्द न बोले, क्यों? क्योंकि भगवान की लीला चल रही। हो सकता है एक आध पात्र, एक आध रोल सती
जब वो पहचान गया तो उस ब्रह्म से क्या भेद छुप सकता था। लेकिन सती की मति ऐसी मारी गई है महाराज। उस समय सती को देख करके और राम जी ने प्रणाम किया, भगवान ने सुंदर उन्हें जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, हे माँ आपको प्रणाम। कहते सती की मति अभी भी नहीं खुली है। ऐसा शंका महाराज कि ना जाने जिस प्रकार अभिमन्यु फंसे थे चक्रव्यूह में, वैसे सती फंसी है शंका के चक्रव्यूह में। अभी भी परत नहीं खुला। जिस समय भगवान ने प्रणाम किया सती नहीं समझी। इसके दो अर्थ लगाए। वो स्वामी जी कहना चाहते हैं राम ने क्यों प्रणाम किया। बोले पहला तो ये कि जब सती आई है सीता का रूप लेकर के, तो महाराज यहाँ पर सती क्या करने आई, बोले गुरु बन करके आई है, परीक्षण लेने आई है। और जब गुरु आता है शिष्य के पास तो शिष्य को पैर छूना चाहिए कि गुरु पैर छुएगा। इसलिए आज तो सती क्या बनी है, बोले हमारी गुरु बनी है, परीक्षा लेने आई है हमारी। तो महाराज ये गुरु है हमारी, तो पैर तो हमें छूना चाहिए। ये सोच करके प्रभु ने प्रणाम किया। दूसरे मत में यूं कहें तो भगवान कहना चाहते हैं कि हम आपको पहचान गए हैं, आप हमारे पिता की पत्नी हैं, तो आप हमारी मैया हुई। तो माता को संतान ही प्रणाम करती है, आप सिया नहीं हो। यदि सिया होती तो आप हमें प्रणाम करती, हम आपको थोड़े ना करते माता। इसलिए सती नहीं पहचानी। तब राम जी ने कहा कि माँ अकेली कहाँ इस वन में डोल रही हो, हमारे पिता श्री भूत बावन भोलेनाथ कहाँ। कहते अब सती की बुद्धि खुली महाराज कि ये तो हमें पहचान गए। उस समय सती ने आओ देखा नताओ, और कहते हैं उस समय सती कुछ ना बोली, एक शब्द ना बोली और सीधे भागने लगी। जब सती भाग रही है उस समय सती भगवान को देख करके भागे। भगवान लखन लाल की ओर देख करके कहते लखन तू पूछता था ना प्यारे कि माया क्या होती है। बोले यही है माया, जिसने सती जैसी जगत की जननी देवी को भी नहीं छोड़ा। यही है मेरी माया प्यारे कि जिससे सती न बच सकी उससे तुम हम क्या बच सकेंगे। तो आज यदि सती की माया को, इसके शंका को खत्म नहीं किया तो जन्म जन्म सती की शंका नहीं जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले जब सती भाग रही हैं तो सामने से तीनों आ रहे हैं, राम सिया लक्ष्मण महाराज। जिधर सती नजर डाल रही है उधर से तीनों आ रहे हैं। सती को समझ में नहीं आया तो कहते हैं जहां चित्त वहीं तहां प्रभु असीना। और इसलिए सती ने क्या किया, बोले नयन मूंदी बैठी मगमाही, वहीं पर मार्ग में नयनों को बंद करके भ्रम से भ्रमित होकर के और सती विराजमान हो गई। जैसे कुछ समय बाद नेत्र खोला तो न राम है, न सिया है, न लक्ष्मण है। लेकिन अब एक ही प्रश्न है सामने कि अब मैं शंकर को